तारीख प्रवक्ता का। ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं या आप जो लोग इस प्रोग्राम में शरीक हैं, मैं आपको बताऊं कि ये इतना बड़ा प्रोग्राम है और आप जो यहाँ आज ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो तालीम ले रहे हैं, जो मश्क कर रहे हैं, आने वाली जिंदगी में आपके ये इतना असर अंदाज होगा कि इसका आप अभी तस्वुर नहीं कर पा रहे हैं। मैं चूंकि उसका मुशाहिदा कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मुर्शिद मैं रो नहीं सका पर चीखता, मुर्शिद मैं रो नहीं सका पर चीखता रहा, खामोश रह के जुल्म का हामी नहीं बना। तो कम से कम ये प्रोग्राम आपको बोलना सिखाता है और जब आप बोलना शुरू करते हैं तो लोग मजबूर हो जाते हैं आपकी बातों को अमल दरामद कराने के लिए। मैंने उसका मुशाहिदा किया है। आप जानते हैं ये अल्लाह की मदद थी और बोलने ही की ताकत थी। मैंने इसी अदारे में तालीम हासिल की। पहले ये कम्प्लेक्स नहीं था, सरहद पर जो मदरसा हम लोगों का सिराजुल उलूम चलता था, वहां पर मैंने इसी तरह के तकरीरी प्रोग्राम में शिरकत की थी और यहीं से मैंने बोलना सीखा था। और इसी बोलने की दौलत थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे साथ वो मामला किया कि आज मैं नेपाल का पहला मौलाना बना जिसे हुकूमत ने बाकायदा सफेद प्लेट की गाड़ी और दीगर सहूलियात और ड्राइवर दे रखे। ये बोलने की ताकत थी। तो बोलने की वजह से आदमी अपना एक मुकाम और एक बुलंदी पाता है। और आप इस अदारे से पढ़ रहे हैं और उस अदारे से ताल्लुक रख रहे हैं जहां से मैंने भी तालीम हासिल की है। और आज मैं नेपाल और हिंदुस्तान के अंदर अक्सर और बेशतर प्रोग्रामों में शिरकत करता हूं, जाता हूं और यही बगल में मेरा गांव है, लेकिन मैंने कभी किसी को खातिर में नहीं करता ना, मैं कभी किसी से नहीं डरा, मैं कभी किसी से नहीं दबा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी तालीम ऐसी हुई है, मेरी तरबियत ऐसी हुई है और मेरे पीछे वो हज़रात खड़े हैं जो हमेशा हमारे लिए दुआ गो होते हैं। अल्लाह उन हाथों को हमेशा सलामत रखे। तो मैं यही अर्ज करना चाहूंगा कि आप बोलना सीखें। जब आप मैदान में निकलेंगे तो आप लोगों को मजबूर हो जाने को कहने देंगे। और याद रखें, अब आज के दौर में वही कामयाब होता है जिसके पास विजन हो। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। नजर शरीफ साहब मुझे याद आ रहे हैं, जब हम लोग आपकी तरह शरीक होते थे तो शरीफ साहब ने अपने सदारती खिताब में कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बोलना नहीं आता है तरह, लेकिन उनके दिलों में इल्म का खजाना होता है, मगर वो अपने माही ज़मीर को अदा नहीं कर पाते हैं तो दुनिया उन्हें ये समझती है कि ये बिल्कुल लाइल्म है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें बोलना आता है और उन्हें कुछ नहीं आता होता है, जब थोड़ा बहुत आता है वो उसे अच्छे से अदा कर ले जाते हैं तो दुनिया उसे बहुत बड़ा आलिम समझती है। मैं उस बात को दोहराता हूं कि आप इस मश्क को दिल से करें, इसी के जरिया से आपको बुलंदी मिलेगी इंशाअल्लाह और इसी के
के जरिया से आप मुल्क में, मिल्लत में अपना नाम रोशन करेंगे, अपनी एक पहचान बनाएंगे। बहुत बातें करनी थी, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जी भी यहाँ तशरीफ फरमा है और नगर पालिका में उन्हें कुछ काम से जाना भी है, इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता, मगर ये दरख्वास्त आप हजरात से जरूर करता जाऊंगा कि आप लोग इसको हल्के में न ले। मैं समझता हूं, जहां तक मेरा अपना इल्म है, जो मैंने सीखा है, कि ये सबसे बड़ा जरिया है कि इंसान अपने माफी ज़मीर को अवाम पर आश्कारा कर सके। आप यकीन जान ले, आप बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाएंगे, अगर आपके अंदर बोलने का फन है तो बलचस्ता लोग यही कहेंगे कि पहचान लिया तुझको तेरी शीशा गली से, आती है